सूरजमल, महाराजा सूरजमल। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। अभी मैं उपस्थित हूं महाराजा सूरजमल के पैतृक गांव सिनसिनी में। यहां अभी एक नवनिर्मित युवा संगठन द्वारा जो पहला काम किया जा रहा है वो काबिले तारीफ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मेरे आने से पहले इस मूर्ति की स्थिति थोड़ी खराब थी, काफी गंदी हो रही थी मूर्ति। आप आसपास देख सकते हैं, टाइल भी उखड़ी पड़ी है। इस युवा संगठन ने बीड़ा उठा लिया है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं महाराजा सूरजमल के गांव में, उनके पैतृक गांव में उनकी जो मूर्ति लग रही थी उसकी स्थिति को देखते हुए युवा चिंतित थे। उसी के चलते आज युवाओं ने इसकी सफाई का बीड़ा उठा लिया है। यहां उपस्थित मैं हर व्यक्ति से बात कराऊंगा। महाराजा सूरजमल के भी बारे में बात करेंगे, उनके गजब के कारनामों के बारे में भी बात करेंगे। ये सभी उन्हीं के वंशज हैं। उन्हीं के गांव में जो स्थिति, दयनीय स्थिति मूर्ति की हो रही थी, उसकी सफाई का जिम्मा उठा लिया है सिनसिनी के युवाओं ने। इसी तरह से अपने क्षेत्र के हर युवा अगर जागृत हो जाए, समझ जाए, अपने पूर्वजों की वैल्यू करने लगे तो निश्चित रूप से सुधार आना शुरू हो जाएगा। यह युवा संगठन नवनिर्मित है, काम करेगा गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, साथ ही साथ पुरातत्व धरोहरों को भी संजोने का काम करेगा। पहला काम आज शुरू कर दिया गया है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से ऊपर देख रहे हैं, युवा ऊपर चढ़कर खुद काम कर रहे हैं। इसी तरह की जिम्मेदारी अगर हर क्षेत्र का युवा अपने कंधे पर उठा ले तो हमें प्रशासन का मोहताज होने की, सरकार का मोहताज होने की कतई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम युवा ही तो हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, चलाने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा आपके इसी युवा संगठन के एक साथी से, उनसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि आगे क्या उद्देश्य है और ये मूर्ति को अभी तो आज तो साफ हो जाएगी, क्या अब आगे इस तरह से सफाई जारी रहेगी? क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज है जिसकी नियमित आवश्यकता होती है। तो शुरुआत में मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है मेरा, इस वीडियो पर शेयर बटन दबा दें, सब तक ये जानकारी पहुंचा दें। जो भी महाराजा सूरजमल का वंशज मुझे देख रहा है, इस जानकारी को सब तक पहुंचाए, क्योंकि जहां जहां जाट वंश के राजाओं की मूर्तियों की, पुरातत्व धरोहरों की, महलों की स्थिति जो गंभीर और दयनीय हो रखी है, उसको वो अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी धरोहर समझे और सफाई का और उसको मैनेज करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा ले, जैसे सिनसिनी के युवाओं ने उठा लिया है। एक बार महाराजा सूरजमल का जयकारा सब एक बार लगा दें। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। सर परिचय दें आप सबसे पहले अपना। सर मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है, मैं फौज में काम करता हूं। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने एक हिंदू बेटी के लिए यहाँ से लोहागढ़ से, भरतपुर से, सिनसिनी गांव से जिस प्रकार से दिल्ली पर चढ़ाई करके उनको खदेड़ा, उसके बाद में उनके पुत्र जवाहर सिंह जी ने खदेड़ा, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने 2 बार दिल्ली जीती, इसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि हम भी जोश के साथ, एक तमन्ना के साथ अपने गाँव को, अपने बुजुर्गों को, इनके अस्तित्व को बढ़ाते रखने के लिए और विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए हम एक साथ एकजुट हुए हैं आज। और हम चाहते हैं कि हमारा गांव उसी प्रकार रहे जिस प्रकार पहले नाम था और उसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब से निवेदन है कि युवाओं ने तो साफ बीड़ा उठा लिया है, वो सफाई करे दे रहे हैं। आप अपने सरपंच फंड से इन टाइलों को दुरुस्त करवा दें, इस माहौल को थोड़ा दुरुस्त करवा दें, जिससे 2 काम होंगे। ना सिर्फ इन युवाओं का हौसला बढ़ेगा, ये और बढ़ चढ़ कर आगे काम करेंगे समाज सेवी के तौर पर, साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में जहां जहां ये जानकारी फैलेगी, ये खबर फैलेगी, वहां वहां भी लोग उत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे महाराजा सूरजमल के कारनामों से, साथ ही साथ यहां किए गए इस काम से। क्योंकि वास्तविक तौर पर नैतिक जिम्मेदारी तो सरपंच की ही बनती है, कुछ मदद ये युवा करे दे रहे हैं। और मैं आपसे बात कराता हूं स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहने वाले मनुदेव सिनसिनी जी। सर आप अपने विचार प्रकट करें इस पर। देखिए आज इधर आ जाइए, थोड़ा इधर। सिनसिनी के युवाओं ने एक बैठक की है। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारा पुराना यूथ क्लब हुआ करता था उसे फिर से जीवंत किया जाए और समाज हित के जो भी कार्य हैं उस यूथ क्लब के माध्यम से किए जाएं। आज सभी युवाओं ने सहभागिता की। सबसे पहले उन्होंने यही विचार रखा कि ये महाराजा सूरजमल जी का पैतृक गांव है, तो उनकी इस प्रतिमा का साफ सफाई कर इस यूथ क्लब का पुनः शुभारंभ किया जाए। उसके बाद पानी को लेके भी जो यहाँ समस्या चल रही है, टंकी से जो चंबल से प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही है, उसको लेके भी उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हर घर जल पहुंचे। इसका बीड़ा ये सिनसिनी के युवा उठाते हैं और घर घर तक जल पहुंचा कर रहेंगे। इसके लिए यह निर्णय किया गया है कि कल एसडीएम साहब और चंबल एक्सीएन से मिलकर इस बाबत उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा और अल्टीमेटम दिया जाएगा कि अगर ये पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं हुई
तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति, महिलाएं वह चंबल कार्यालय पाकर एसडीएम ऑफिस पर आकर अपना प्रदर्शन करेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे कि ये जो सरकार की योजना है इसका लाभ हर ग्रामीण तक पहुंचे, हर घर तक जल पहुंचाने की जो बात है, 55 लीटर हर वयस्क को पानी देने की जो बात कह रही है सरकार, वो उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। ये प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे किस तरह पूरा करती है। अच्छा, अभी आपकी आगे की क्या रणनीति है? आप एक बार ज्ञापन दे देंगे जी। और साथ ही साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि यहाँ क्षेत्र में जो अभी लाइनें बिछाई गई हैं चंबल को लेकर, उसमें कुछ अवैध कनेक्शन हो गए हैं, तो उस मामले में भी कुछ किया जाएगा? जी देखिए, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है सरकार और प्रशासन की। अगर अवैध कनेक्शन हुए तो क्यों हुए? बिना उनकी शय के तो नहीं हो सकते। उनकी क्या इसमें मिली भगत थी? क्या उन तक पैसा पहुंचा है? ये प्रशासन को बताना पड़ेगा। और अगर अवैध हुए हैं तो वो उस पर कार्रवाई करें। इसमें तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि नहीं अवैध काम जो है सही है। अवैध को तो कोई सही नहीं ठहरा रहा है। तो गांव के युवाओं का भी यही मत निकल के आया है आज कि अगर किसी ने अवैध किया है, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमें सरकार से ये कहना है कि हर गरीब का हक उसके घर तक पहुंचे जो पहुंचना चाहिए। अच्छा, कार्रवाई करने की आप किस पर बात कर रहे हैं? उन पर जिन्होंने कनेक्शन करवाए हैं, जिसने किए हैं कनेक्शन? देखिए, विभागीय जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी अवैध कार्य कर रहे हैं, उन पर वो कार्रवाई करें। अगर किसी व्यक्ति ने किया है, ये कोई हो सकता है कोई ठेकेदार हो जिसने पैसे लेके किए, तो उस ठेकेदार की संलिप्तता की जांच की जाए। और अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसने अपने घर में बिना उसके कर लिया है, तो उन पर भी कार्रवाई हो। अच्छा, जैसे अभी कुछ दिन पहले मीडिया में खबरें चल रही थी, 1500 रुपए एक ठेकेदार ने लिए, बकायदा रसीद भी दी है अपने नाम की, और फिर उसने लोगों के कनेक्शन किए हैं। और अब यहाँ मूलतः देखें तो जो आम आदमी है उसका तो साफ नुकसान ही हो गया है ना। उसने 1500 रुपए भी दे दिए कि भैया पानी आएगा उसके घर में, पानी आया नहीं, 1500 के 1500 चले गए। अब ऊपर से कार्रवाई का भय और बैठ गया कि मुझे जेल ना हो जाए कहीं। देखिए, ये बात निश्चित रूप से है कि भाई जिस आदमी ने गलत किया है उसे भय रहना चाहिए गलत का। लेकिन हम सबका आज जो एकमत होकर राय निकली है, वो ये राय निकली है कि भाई इसमें विभागीय संलिप्तता के बिना ये हो ही नहीं सकता। 1500 रुपए अकेले ठेकेदार नहीं खा सकता अगर उसने लिया है तो। किन किन अधिकारियों तक पहुंचे? अगर पहुंचे तो उन पर भी कार्रवाई हो। सबसे पहले तो वही जिम्मेदार लोग हैं ना जो कुर्सी पर बैठा है। पानी की भी दोस्तों मैं आपको एक बार मोटा मोटी बता देता हूँ, बहुत बड़ी समस्या है सिंसिनी क्षेत्र में। ये गांव बहुत बड़ा है, आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव सिंसिनी कहा जाता है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो वहीं पूरे गांव में पानी की स्थिति बड़ी गंभीर बनी है। कुछ जो संपन्न परिवार हैं वो पैसे के हिसाब से कह लीजिए, टैंकर कह लीजिए, कोई समर कह लीजिए, किसी ना किसी तरह से वो व्यवस्था अपनी कर ले रहे हैं। परंतु जो संपन्न नहीं है उनका क्या? उनके घर तक तो पानी पहुंचना चाहिए। जो यहाँ पर सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, वो मटका औरतें सर पे रखकर किलोमीटर के किलोमीटर इस तपती गर्मी के अंदर पैदल चल के आ रही हैं। फिर जाकर वो अपने बच्चों के लिए पानी लेकर जा रही है, फिर जाकर उन तक पानी पहुंच रहा है। तो क्या प्यासा मर रहा है सिंसिनी? पूरे युवा मुख्यतः ऐसी चीज के लिए इकट्ठा हुए थे। फिर इन्होंने सभी ने आपस में मंत्रणा की, फिर इन्होंने निश्चित किया कि आज संगठन शुरू हो रहा है, पानी की लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी विकास की लड़ाई लड़ेंगे। तो आज सबसे पहला काम करते हैं, महाराजा सूरजमल की मूर्ति का जीर्णोद्धार करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और संगठन आपस में व्यवस्था करके यह तय करे कि आगे भी इसकी इसी तरह रेगुलर सफाई होती रहे। मनुदेव सिंसिनी कह लीजिए, फौजी साहब कह लीजिए, ऐसे नेताओं ने बीड़ा उठा लिया कि हम इसको लीड कर लेंगे, लगातार इसकी सफाई होती रहेगी। और जो युवा संगठन है ये निरंतर काम करता रहेगा सिंसिनी के विकास के लिए, आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए। और भी लोगों के मैं विचार ले लेता हूं, उनसे भी बात कर लेता हूं। एक साथी हमारे साथ, सर परिचय दीजिए अपना। आज का ये जो कार्यक्रम है सफाई का, ये मनोज के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो ये नहीं कहें कि केवल मनुदेव की ही जिम्मेदारी है। हमारा काम है युवा पीढ़ी को भी तराशना। तो हम युवाओं को इस बात के लिए जागृत कर रहे हैं कि वो खुद आए, जिम्मेदारी को समझे और समाज को, देश को आगे बढ़ाएं। सर, काम संगठन करेगा, नेतृत्व आप करेंगे इनको सिखाते हुए, मैं ये कह रहा हूँ। आप बताइए सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रोहतास है। और इस आज जो पंचायत जुड़ी थी, इसका हमने पिछले 3-4 दिन से योजना बना रहे थे। और सबसे पहले हमने इसमें महाराज सूरजमल जी की मूर्ति को उसका साफ सफाई की। उसके बाद एक साफ सफाई गांव सिंसिनी में भी होगी, भ्रष्टाचार की और जो काम गलत हुए हैं उनकी भी। गांव का युवा जाग चुका है। गांव के मेरी सभी बुजुर्ग आदमियों से निवेदन है, नेताओं से निवेदन है कि अब वो समय नहीं रहा जो पुराना था। अब देश का युवा, गांव का युवा जाग चुका है। इसलिए आप हमारे साथ मिलकर गांव की प्रत्येक समस्या को उठाकर और सॉल्यूशन कराएं उसका। दोस्तों, अगर इसी तरह से हर गांव का, हर कॉलोनी का, हर वार्ड का, हर क्षेत्र का युवा
इसी तरह से जिम्मेदार और तैयार हो जाए तो आप सोच कर देखिए क्या हिम्मत है कहीं के प्रशासन की जो वो काम ना करे, अगर अपने काम से काम चोरी करे, आपका पैसा खा जाए, भ्रष्टाचार करे। अब करना क्या है, यहां से हमें सिनसिनी से प्रेरणा क्या मिल रही है, सिनसिनी के युवाओं से हमें प्रेरणा यह मिल रही है, हर उस व्यक्ति को, वीडियो देखने वाले को यह प्रेरणा मिल रही है कि अपने आसपास के क्षेत्र में इस तरह के छोटे छोटे संगठन बनाएं, आसपास के इस तरह के जो पुराने राजा हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके सभी स्मारकों को, सब चीजों की सफाई रखें, आसपास के मंदिरों की सफाई रखें, वहां लगातार काम करें। हम अगर अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखेंगे उसके लिए जिम्मेदार होंगे, सरकारी संपत्ति को अपनी समझेंगे, क्योंकि ये सरकार ने, मोदी जी ने अपने जेब से कमा के पैसे से थोड़ी बना दिया। भैया मेरे पिताजी ने टैक्स दिया था, बगल वाले उस भाई ने टैक्स दिया था, सड़क पर चलने वाले उस रिक्शे वाले ने नमकीन खरीद के टैक्स दिया था, तब जाकर मोदी जी के पास में पैसा आया है, फिर जाकर ये सड़कें बनी है। तो सड़क मेरी है, किसी सरकारी व्यक्ति की, सरकार में काम करने वाले किसी प्रशासन के व्यक्ति की नहीं है व्यक्तिगत तौर पर, ये मेरी है, इस समाज की है, सबकी है। तो हमारी जिम्मेदारी अपने आसपास के क्षेत्र के लिए लगातार काम करते रहना, उसको साफ करते रहना। सरपंच साहब के अपने विचार ले लेते हैं। सर एक बार नाम के साथ परिचय देते हैं अपना। मेरा नाम हेमंत फौजदार है। सबसे पहले तो ये मतलब यूथ क्लब हमारा अब एकत्रित होने लगा है, इससे बहुत खुशी की बात है। इसमें जो भी विकास और गांव से संबंधित समस्याएं होंगी उनको पहला मुद्दा बनाया जाएगा। इसका कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं है और यहाँ पर हर जो समस्या गांव में होगी वो सभी आपस में मिल बांट कर जैसे भी होगा करेंगे, आगे विकास की बात है। दोस्तों आप अगर किसी गांव क्षेत्र की पंचायतों से निश्चित तौर पर ताल्लुक रखते हैं तो जब चुनाव होते होंगे आपने स्थिति देखी होगी, दो बड़ी बड़ी धांसू पार्टियां भिड़ जाती हैं पंचायत के चुनावों में, करोड़ों रुपए नाली में बहा दिया जाता है। इस तरह से 2-3 महीने में पूरे पंचायत की पार्टी चलती है, 2-3 महीने में करोड़ों रुपया बहता है और जो ज्यादा पैसा लगा देता है, जिसका दड़ा बैठ जाता है, वो सरपंच जी जीत जाता है। परंतु हम उस समय जो आम आदमी, जो सरपंच जी नहीं लड़ रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि सिर्फ महीने या 2 महीने की पार्टी है, इसी में मुफ्त की दारू मिल रही है, मुफ्त का खाना मिल रहा है, ये घूमना मिल रहा है, मुफ्त का पैसा मिल रहा है। अगले जब 5 साल आने वाले हैं, ये व्यक्ति अपना 1.25 करोड़ रुपए निकालने वाला है। ये टोटल बिजनेस की तरह काम हो रहा है, ये हर क्षेत्र में होता है। मैं किसी खास तौर पर किसी पंचायत को चिन्हित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। तो अगर हम लोग ये समझ लें, किसी जिम्मेदार आदमी को हम लोग प्रशासन में भेजें, अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजें प्रशासन के पास में, तो ही काम हो पाएगा। अगर किसी का 1.25 करोड़ रुपया भैया तुम 2 महीने में चुनाव में इन्वेस्ट करवा दोगे, 5 साल उसको निकालते निकालते लग जाते हैं, तो कोई भी काम नहीं करेगा। हमें जिम्मेदारी के साथ अपना वोट देना है, जिम्मेदारी के साथ अपना प्रतिनिधि चुनना है। भाई मैं भाई आपके चैनल के माध्यम से कुछ चीजें हैं जो अवगत कराना चाहता हूं अपनी क्षेत्र की जनता को, अपने क्षेत्र के नेताओं को, जो आज तक MP MLA बन के जीत कर रह चुके हैं और अपने गांव के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज की तारीख में। क्योंकि आज की तारीख में हमारे गांव का हॉस्पिटल बिल्कुल बेकार, कंडीशन खराब, कोई उसमें डॉक्टर नहीं बैठता। हमारे गांव के रोड जितने भी हमारे ऐतिहासिक गांव से रोड सटे हुए हैं, सारे के सारे रोड इस हालत में हैं कि डेली एक्सीडेंट हो जाते हैं। स्कूल हमारा 12वीं तक का स्कूल सबसे पहले खुला हुआ था इस क्षेत्र के अंदर, भरतपुर क्षेत्र में, वो आज जर्जर स्थिति में टूटा हुआ है। उस पर जाने के लिए जो रास्ता है उसमें बच्चियां, लड़के अपने कपड़े उतार के स्कूल तक पहुंचते हैं। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति आज तक हमने भविष्य में नहीं देखी। इसलिए हमारे युवा भाइयों ने इसीलिए ये कदम उठाया, ये पंचायत इसीलिए रखी गई कि आज से हम इस कदम को उठाकर अपने गांव के भविष्य और विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों महाराजा सूरजमल की मूर्ति दिखाते हैं, सभी साथियों का चेहरा दिखाएं। इन सभी के लिए एक बार तारीफ कर देनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में, इन सभी के लिए धन्यवाद कहिएगा। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, वो सिंसना बाबा की जय। दोस्तों इसी के साथ मैं लाइव को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे शेयर बटन दबा दें और सभी कमेंट में अपनी राय दें, महाराजा सूरजमल का जयकारा लगा दें कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं भी जनता की कोई भी समस्या आ रही है, हमें आप सीधे मैसेज के माध्यम से बताएं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे नंबर अवेलेबल हैं टीम के, वहां फोन कर हमें बताएं। जहां जहां जनता की समस्या होगी हम अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे और जनता की समस्या को सभी तक पहुंचाएंगे। महाराजा सूरजमल की मूर्ति साफ कर दी गई है, सभी साथियों ने मुझे वादा किया है कि लगातार इसी तरह साफ होती रहेगी, काम होता रहेगा और ये यूथ क्लब लगातार इसी तरह आसपास के क्षेत्र और सिनसिनी गांव के विकास के लिए काम करता रहेगा। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।